दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. अजय। आपने कल देखा होगा भारत में कई जगह दंगे हुए, पत्थर चले, ईंटें चले, यहां तक कि पुलिस वालों को फायरिंग करनी पड़ी, हवाई फायरिंग, क्योंकि कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने बंद का आह्वान किया था। क्योंकि नुपुर जो शर्मा है बीजेपी की प्रवक्ता थी, है नहीं, प्रवक्ता नहीं है, और उधर नवीन जिंदल, दोनों के खिलाफ उसे कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और इस वजह बंद का आह्वान किया गया था। पूरे भारत में आपने देखा होगा, अनेक चैनलों ने दिखाया कि जो है लगातार दंगा भड़का, कंट्रोल से कहीं कहीं बाहर होगा, पुलिस कंट्रोल से। और यहीं जो है देखिए, ये तो दंगा तो भाई की रहा चारों तरफ, और यहाँ विकास की क्या रफ्तार है। विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है, और ये सबको मालूम है। और इस दंगा की आड़ में पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में हैं, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का पूरा षड्यंत्र चल रही है। क्योंकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी की ओर न जाए, अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है उसकी ओर बिल्कुल न जाए। लोग कैसे अपने जीविका चला रहे हैं, खाते हैं या घर में भूखे ही सो जाते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आज काम ही नहीं, काम छिन गया है। और ऐसा ये पहली बार हो रहा जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट में, ऐसा इतना कभी नहीं हुआ कि जितनी देश की आज थोतो हो रही पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था इनके दो प्रवक्ताओं के कारण। अगर इनकी गिरफ्तारी पहले करवा दी जाती या इनको पार्टी से पहले ही निकासित कर दिया जाता तो आज ये दिन ना आता। लोग दंगों की वजह से अपने कारोबार न खोते। मैं यूँ बात यूँ कहा जो है, क्योंकि आज लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं दंगों के कारण। उत्तर प्रदेश की देखिए क्या हाल है, जहां विकास की गंगा बहती है। योगी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या मोदी जी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज है, वहां गरीबी कोसों दूर हो रही है, उज्ज्वला योजना सबको मिला है। मेरा कहना नहीं है, ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री आवास भी लगभग सभी को मिला है, लेकिन क्या जो ये हकीकत है? आज जो है, मैं मानता हूं कि सरकार विकास करना चाहती है, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें करती भी हैं, थोड़ा बहुत, पूरा मैं नहीं कह रहा हूं, करती हैं, लेकिन उसके बीच में जो रोडा बने हुए हैं, गांव की बात कर रहा हूं, ग्राम प्रधान, वो जो उनको पैसा मोटा देता है तो उनको प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम डाल देते हैं, फिर उनको आवास मिल जाता है। लेकिन जो गरीब है, अपने खाने के लाले पड़े हैं और उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत से मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं, और जीता जागता मामला भी आया है जिला प्रतापगढ़ ब्लॉक मानधाता से। ग्राम सभा तरौली, गांव तरौली का यह मामला है। और अशोक कुमार पुत्र उदयपाल इतने गरीब हैं जिसका कोई हद नहीं। कई सालों से छप्पर तान के, ये जो प्लास्टिक की पन्नी होती इसको तान के
3 या 11 साल में गुजारा कर रहे थे कि उनके उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आवास हमें भी मिलेगा, लेकिन ग्राम प्रधान के पास उनने कई चक्कर लगाए, लेकिन मामला शून्य रहा, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। जो ग्राम प्रधान राजेश यादव की डिमांड थी 20 से 30 हजार दिया जाता है। मेरा कहना नहीं है, ये विशेष सूत्रों के अनुसार से खबरें आई हैं, जो हमारे वहाँ के इलाहाबाद के चीफ ब्यूरो कुंदन सिंह तथा प्रतापगढ़ के चीफ ब्यूरो एम कुरैशी उस कल्लन के द्वारा। और देखिए, उनके पास अब रहने का मकान ही नहीं, ये जो 3 टप्पर पन्नी का मकान था ढह गया पूरी तरह से। और उनके बेटे हैं, बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। इन प्रधानों की वजह, खासकर राजेश प्रधान की वजह से, जो आज उनके ग्राम सभा में आवास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और जिनके नहीं होता वो नहीं दे पा रहे, तो उनको ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में उनका नाम निकाला जा रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे और किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरें कम नहीं होती। देखिए एक रिपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव में। अभी पहुंचे हैं तरौल ग्राम सभा में। यहाँ सरकार हमारी कहते हैं बड़े बड़े वादे करती है कि हम पूरे जो है मौजे में हम कॉलोनी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। इनके नाम पे काफ़ी यहाँ के जो प्रधान होते हैं मोटी मोटी रकम का वादा करते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको आवास देंगे। यही एक गरीब परिवार है, उन गरीब परिवार से हम आपको मिला रहे हैं जिनके पास एक छोटा सा भी घर नहीं है कि वो रह लें। ये बरसात आने वाली है, इसके बाद भी वो किस चीज़ पे कैसे गुजारा करेंगे, हम उनके परिवार से चल रहे हैं मिलने, आपको उनके परिवार से मिला रहे हैं। ये इन्हीं का घर है जो आप देख रहे हैं, पन्नी डालकर रह रहे हैं। यहाँ पे यही मकान में रहते हैं, जिनमें 4-5 लोग का परिवार रहता है। आप हम इनसे बात करा रहे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आपका गांव कौन सा लगता है? ग्राम तरौल सभा। मौजा तरौल है। ब्लॉक मानधाता। आप ये बताइए, आप यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनका क्या नाम है? उनका नाम राजेश है। आप उनके पास गए थे? गए थे। आप उनसे क्या बोले? हम बोले कि हमको भी कुछ रहने की सुविधा साधन किया जाए। हाँ, क्या बोले वो कुछ बोले इधर उधर। हाँ। कि चलो ठीक है मिलेगा और फिर मिलना नहीं। जैसे यह बरसात आ गई है तो इसमें आप लोग कैसे गुजारा करें? यही घर है और कोई दूसरा घर है? यही घर है। हाँ। भैया वो घर नहीं है। और हाँ। कोई घर नहीं है। पानी बरसा लागत है, चुंगई लागत है। हाँ। रह ठिकान नहीं है। हाँ। तो आप जब प्रधान के पास जाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है कि हम आपको आवास देंगे कि नहीं देंगे? कुछ हाँ नहीं करते ही नहीं सर। हाँ। हाँ। यही आप लोग दौड़ाते हैं बस? दौड़ावत है, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग गरीब होने के कारण यही आपको नहीं दिया जा रहा है कि और कोई भी कारण है? जैसे मान लो कोई था गांव को लेके मैटर होता है कि हमसे उनसे कोई रंजिश है, उस पर कोई बात नहीं है? नहीं, सिर्फ गरीब की वजह से कि छोड़ो इनको, क्या जरूरी नहीं। हाँ। सब इधर उधर बोल के। आप कितने लड़के हैं? हमारे लड़के 4 हैं। हाँ। एक लड़की है, 3 लड़के हैं। हाँ। सब 7 लोग इसी घर में रहते हैं? इसी घर में रहते हैं। बड़े लड़के कहाँ रहते हैं आपके? यहीं घर पर रहते हैं।
सब लोग यहीं पर रहते यही हैं? तो सब रही। बेटवा पतो आपका क्या नाम है? पूनम। हाँ? पूनम। आप इसी परिवार में, मतलब इसी घर में आप भी रहते हैं? हाँ। जोर जोर बोल। अच्छा, आपके पति क्या नाम है? शादी हुई है इनकी? देवी प्रसाद। हाँ? देवी प्रसाद। मतलब यही एक मकान है जिसमें आप लोग पूरा गुजारा करते हैं? हाँ, हाँ? करे। और कोई मकान नहीं है ना? नहीं है।